नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को व्रत करना चाहिए? तो चलिए जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अधिकतर धर्मों में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अपवित्र और अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर जाने या फिर घर के पूजा घर में भी जाने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि जब धार्मिक रूप से महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अशुभ और अपवित्र माना जाता है, तो फिर वो इस दौरान कोई व्रत क्यों नहीं रखती हैं, या फिर इस दौरान उन्हें व्रत करने का कोई फल मिलता भी है या नहीं? इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब देने से पहले आपको ये बता दें कि भागवत पुराण के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं ब्रह्म हत्या जैसी पाप को झेल रही होती हैं। जी हाँ, भागवत पुराण वर्णित कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव किसी अपमानजनक बात से गुरु बृहस्पति उनसे नाराज हो गए और वो स्वर्गलोक छोड़कर कहीं चले गए। उधर जब इस बात की सूचना असुरों को मिली तो असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, जिसमें देवराज को पराजय का सामना करना पड़ा था और उन्हें अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे मदद करने को कहा। तब ब्रह्मा जी इंद्र से बोले, इस समस्या से निजात पाने के लिए तुम्हें एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी होगी। यदि वह तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गए तो तुम्हें स्वर्ग लोक वापस मिल जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी के कहे अनुसार इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे। लेकिन इंद्रदेव इस बात से अनजान थे कि जिनकी वो सेवा कर रहे हैं उस ज्ञानी की माता असुर हैं, जिसकी वजह से उस ज्ञानी को असुरों से अधिक लगाव था। असुरों से लगाव की वजह से वो ब्रह्म ज्ञानी इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं की बजाय असुरों को अर्पित कर देते थे। उधर कुछ दिनों बाद जब इस बात का पता इंद्रदेव को चला तो उन्होंने क्रोध में आकर उस ज्ञानी की हत्या कर दी। फिर उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने ब्रह्म हत्या कर बहुत बड़ा अधर्म कर दिया है, तो वो एक फूल में छिपकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। कुछ दिनों बाद विष्णु जी इंद्रदेव की पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें बोले, हे देवराज, ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति के लिए तुम्हें इस पेड़, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा। साथ में सभी को एक एक वरदान भी देना होगा। उसके बाद इंद्रदेव सबसे पहले पेड़ से अपने पाप का अंश लेने का अनुरोध किया, तो पेड़ ने पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिसके बदले इंद्रदेव ने पेड़ को वरदान दिया कि मरने के बाद तुम चाहो तो स्वयं ही अपने आप को जीवित कर सकते हो। उसके बाद इंद्रदेव के विनती करने पर जल ने पाप का कुछ हिस्सा अपने सर ले लिया। बदले में इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। इसी तरह भूमि ने भी इंद्रदेव के पाप का कुछ अंश स्वीकार कर लिया, जिसके बदले इंद्रदेव ने भूमि को वरदान दिया कि उस पर आई चोटें अपने आप भर जाएगी। अंत में इंद्रदेव स्त्री के पास पहुँचे तो स्त्री ने बाकी बचा पाप का सारा अंश अपने ऊपर ले लिया। इसके बदले इंद्रदेव ने स्त्रियों को वरदान दिया कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं काम का आनंद ज्यादा ले पाएंगी, और ऐसा माना जाता है कि तभी से महिलाएं मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या का पाप झेल रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कथा में देखा कि जब इंद्रदेव ब्रह्म हत्या के पाप को झेल रहे हैं तो उन्होंने फूलों में छिपकर विष्णु जी की आराधना की, परंतु उस समय न तो उनके सामने कोई भी श्री विष्णु की प्रतिमा थी और न ही वो किसी मंदिर में थे। ठीक इसी तरह महिलाएं भी मासिक धर्म के दौरान व्रत तो कर सकती हैं, लेकिन मंदिर नहीं जा सकती और ना ही किसी मूर्ति की पूजा कर सकती हैं।
परंतु अगर इस दौरान ऐसा करती हैं तो भगवान विष्णु के अनुसार उसे पाप माना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।